नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 के बारे में। यदि आप भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए योजना लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इस योजना में आपको 50% तक इसमें सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित की गई है, जिसका आप सभी को लाभ लेना चाहिए। किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे, जैसे कि किसान ट्रैक्टर योजना हेतु पात्रता, यानी कौन कौन व्यक्ति इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको इस योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी, राशि आपको कितनी मिलेगी। इसके अलावा किसान ट्रैक्टर योजना का जो लाभ है वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, वो भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसान ट्रैक्टर योजना में कितनी राशि आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी और कितनी सरकार देगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ हमें मिले तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आपको इसका सही समय पर लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसान ट्रैक्टर योजना है तो पात्रता के बारे में, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। देखिए, आवेदक किसान भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए, ये सबसे बड़ी पात्रता है। इसके अलावा जो आवेदक है इस योजना में आवेदन करना चाहता है, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आप इस दायरे में आते हैं तो आप इसकी योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा लघु सीमांत कृषक की श्रेणी के अंतर्गत जो भी किसान आते हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं ऑलरेडी। आवेदक की वार्षिक जो आय है पारिवारिक पूरी मिलाकर के, वह प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी कि हर साल जो पूरे परिवार की मिलाकर जो आय है वो 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तो यह इसके लिए पात्र हैं। अगली पात्रता है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए हर परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा। यानी कि एक परिवार में केवल एक व्यक्ति ही उस योजना के लिए पात्र हैं, एक व्यक्ति ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकता है। कृषक के पास स्वयं की खेती अर्थात भूमि उनके नाम होनी चाहिए। यदि आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको जो भूमि है वो आपके खुद के नाम होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पहले 7 वर्ष तक आवेदक ऐसी किसी भी सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हो उससे 7 वर्ष पहले किसी भी सब्सिडी वाली योजना का लाभ आप नहीं ले रहे हो तो ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये थी प्रमुख पात्रताएं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसान ट्रैक्टर योजना के उद्देश्य के बारे में, कि सरकार ने किस उद्देश्य को लेकर के ये योजना चलाई है। पहला उद्देश्य है इसका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसानों को और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 का संचालन किया है। सरकार चाहती है कि हमारे किसान भाई और अधिक आत्मनिर्भर बने और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत बने, ताकि वो और अधिक पैदावार कर सके। इसके लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है, किसान ट्रैक्टर योजना 2024 की जो शुरुआत है उसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आर्थिक स्थिति में तेजी लाना और भारत की कृषि को गति देना। जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी विकसित हो पाएगी। उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने के बाद में हम बात करने वाले हैं किसान ट्रैक्टर योजना के में जो सब्सिडी है वो आपको कितने प्रतिशत मिलेगी। यदि आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा आपको कितनी सब्सिडी के रूप में पैसे देने होंगे। देखिए, सरकार के द्वारा शुरू की गई किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के अंतर्गत देश के किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर के 50% तक सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यदि आप इस योजना के माध्यम से ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको 20% से लेकर के 50% तक सब्सिडी आपको डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार के माध्यम से आपके अकाउंट में दी जाएगी। इसमें सब्सिडी जो है वो न्यूनतम 20% से लेकर के कम से कम 20% तो मिलेगी, और अधिकतम आपको 50% तक सब्सिडी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कि 20 से लेकर के 50% तक आपको सब्सिडी यहाँ पर इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको 80% तक सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जाती है। तो ये एक अच्छी योजना है। आगे हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को आवेदन के बाद योजना में स्वीकृति मिलने के बाद ट्रैक्टर की राशि 50% तक अपनी जेब से लगाना होगा। यानी कि आप आवेदन करते हैं और आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत हो जाता है, तो स्वीकृति मिलने के बाद में जब भी आप ट्रैक्टर लेंगे तो ट्रैक्टर की लागत मूल्य का 50% आपको अपनी जेब से देना होगा। इसके अलावा
पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है और साथ ही किसान ट्रैक्टर का 50% तक लोन के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। 50% सब्सिडी और उसके ट्रैक्टर के ऊपर 50% आप उसको लोन करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा आपके लिए। किसान ट्रैक्टर योजना में सब्सिडी के बारे में बात करने के बाद में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इस योजना में दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए। यदि आप आवेदन करते हैं इस योजना में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, जिसमें जो है आपका बैंक से लिंक हो वो और उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो। इसके अलावा पैन कार्ड आपके पास में होना अनिवार्य है। पैन कार्ड के अलावा बैंक का जो विवरण है वो भी आपके पास में होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका बना हुआ होना चाहिए। यानी कि ये तीनों ही आपके जो ऑनलाइन जो बनते हैं इमित से वो होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास में नवीनतम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए, वो भी उसके लिए आवश्यक एक डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ में आएगा। यहाँ पर हम उन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखेंगे जो कि इस किसान ट्रैक्टर योजना में आवश्यक दस्तावेज हैं। सबसे पहला जो आवश्यक दस्तावेज है वो है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक का विवरण और 10वां है मोबाइल नंबर। अगर आपके पास में ये 10 डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस योजना के लिए आवश्यक रूप से आवेदन कर सकते हैं। इन सभी 10 दस्तावेजों के अलावा आपके पास में एक आवश्यक दस्तावेज भी होना जरूरी है, वो है ज़मीन के दस्तावेज। यानी कि आपका खसरा वगैरह और जो आपकी जो नकल वगैरह है वो भी आपके पास में होनी जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो ये दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में ज़मीन है तो उस संबंधी दस्तावेज आपके पास में होने अनिवार्य हैं। किसान ट्रैक्टर योजना में बैंक खाता का प्रकार, आपका जो बैंक में खाता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करते हो आप तो आपके पास में सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग होना चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब अंत में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किसान ट्रैक्टर योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको जाना होगा, जो कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के लिए बनाई गई है। उस पर जाने के बाद में वेबसाइट पर जाकर किसान को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंजीकरण करने के बाद में किसान को अपने लॉगिन विवरण के साथ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक राज्य का बटन खुलेगा, यानी कि आपको राज्य चयन करने के लिए बोलेंगे। तो जो भी आपका राज्य है वो आपको वहाँ पर चयन करना होगा। राज्य चयन करने के बाद में किसान को प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ लिखा होगा अप्लाई लिंक, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा। किसान को आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना है। जो भी आपकी डिटेल पूछी गई है उसमें उसको आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। स्कैन करके आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। जो भी वहाँ बताया गया है कि आपको ये दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं, तो सभी आपको वहाँ पर स्कैन करके उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं। उसके अलावा अंत में एक बटन आएगा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक करके आपको जो आवेदन है उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ तक करने के बाद में आपको जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास में आपका जो आवेदन है वो रजिस्टर्ड होगा, स्वीकृत होगा, आपके पास में मैसेज आया या फ़ोन के ऊपर या आपके साथ में कॉल भी आ सकता है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 की जानकारी देने का जो है प्रयास आपको किया है। यदि आपको थोड़ा सा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है वो अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सके और ट्रैक्टर खरीद करके अपनी जो फसल है उसका मुनाफा और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। मिलते हैं ऐसी एक नई योजना के साथ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।